Hello everyone, welcome to GV Foundation in Vishwas batch. Today we are going to revise here the last chapter of our syllabus and the name of the chapter is light and this chapter number is 13. तो आज हम डिस्कस करेंगे लाइट है क्या, ठीक है, लाइट से रिलेटेड फेनोमेना क्या है जो हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड 8 के रिलेटेड हमें स्टडी कर रहे हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू लाइट. सबसे पहले यहां डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट, लाइट है क्या. पूरा ध्यान देना है यहां पे, ठीक है, और कहीं डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी डाउट रिलेवेंट टू दिस चैप्टर. लाइट एक तरीके से हम कह सकते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या डियर स्टूडेंट? फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है. लाइट क्या है? एक तरीके से फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये हमें हेल्प करती है टू सी डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट अराउंड अस. हमारे जो चारों तरफ या हमारे आजू बाजू जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जिसको हम देख पा रहे हैं वो केवल और केवल किसकी वजह से देख पाते हैं? लाइट. अगर अभी अंधेरा कर दिया जाए इधर, तो क्या अपनी आई से आप देख सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट को? नहीं देख सकते हैं. तो हमें यह समझना चाहिए लाइट एक तरीके से क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से हम अलग अलग कलरफुल ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं अपने अराउंड. एंड द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट इज सन. सो नेचुरल सोर्स कौन है हमारे लाइट का? सन. ओके, वी सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस बिकॉज लाइट इज इधर emitted by object or reflected from the object and enters our eyes. अब ये सवाल ये उठता है कि लाइट हमें कैसे हेल्प करती है अलग अलग ऑब्जेक्ट को देखने में. तो यहां आंसर ये होगा डियर स्टूडेंट कि यहां जो आपका लाइट है डियर स्टूडेंट वो ऑब्जेक्ट से या तो क्या होगा? एमिट होगा, ठीक है, या क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. क्या होगा डियर स्टूडेंट? रिफ्लेक्ट होगा. और एमिट और रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएगा? हमारी आईज के अंदर जाएगा. कहां जाएगा डियर? आईज के अंदर. और उसी की वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं? देख सकते हैं. समझ में आई डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? क्या होगा? लाइट ऑब्जेक्ट से या तो रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को, या ऑब्जेक्ट लाइट को क्या करेगा? एमिट करेगा. क्या करेगा? और लाइट रिफ्लेक्ट या एमिट करने के बाद हमारे किस में एंटर हो जाएगी? ह्यूमन आई, और जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. नेक्स्ट, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिनकी खुद की क्या होती है? लाइट होती है, या यूं कह सकते हैं लुमिनियस ऑब्जेक्ट गिव और एमिट लाइट ऑफ देयर ओन. जैसे एग्जांपल के लिए बात करें, सन के पास खुद का ही क्या होता है डियर स्टूडेंट? ओन लाइट होती है, जिसकी वजह से हमें पूरा डे दिखाई देता है डियर स्टूडेंट. एंड द नाइट में भी हमें दिखाई देता है किसकी वजह से? मून की वजह से. लेकिन मून की कोई खुद की लाइट नहीं है. ये किसकी है डियर स्टूडेंट? सन की जो सनलाइट है वो कहां पे जाके गिरती है? मून के ऊपर, जिसकी वजह से मून कैसा अपीयर होता है? उसके पास खुद की लाइट हो, ऐसा लगता है. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं किसको? लाइट को. कौन है वो? मून है. और कौन है डियर स्टूडेंट? मिरर्स है. तो ध्यान रखना, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट आर द दोस ऑब्जेक्ट दे डोंट हैव देयर ओन लाइट. जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो किसी और की लाइट उनके ऊपर गिरती है और उसको भी क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट. क्या कर देते हैं? रिफ्लेक्ट. जिसकी वजह से वो हमें लगता है कि उनके पास भी खुद की लाइट है. वो एग्जाम्पल में कौन आएंगे? मून. और कौन आएंगे? मिरर्स. ठीक है, ये समझ में आ गया सभी? कोई डाउट किसी को उसमें? आगे बढ़ू मैं? नेक्स्ट देखिएगा और समझिएगा बहुत अच्छे से. नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है सर, क्योंकि अभी अभी हम बात कर रहे थे बार बार रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन क्या है फिर मैं डायग्राम में भी समझा दूंगा आपको. सबसे पहले समझिए कि व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन. एक ऐसा प्रोसेस जहां पे लाइट क्या करती है? इंसिडेंट करती है. क्या करती है? इंसिडेंट. किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के ऊपर. और क्या होती है? बाउंस बैक. बाउंस बैक किस मीडियम में? इनटू द सेम मीडियम. उसी को क्या कहते हैं हम? रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. क्या होता है रिफ्लेक्शन सर? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बट मीडियम क्या होना चाहिए? सेम. मीडियम में चेंज नहीं होना चाहिए. उसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन. बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? अरे यस और नो? ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर. जैसे मैंने कहा यह आपका एक मिरर है डियर स्टूडेंट, और मिरर के ऊपर लाइट क्या कर रही है? इंसिडेंट कर रही है. क्या कर रही है? इंसिडेंट. और वो इसी मिरर के इस पॉइंट से
क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। और डेफिनेशन में अगर हम समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। मतलब अगर मेरी इंसिडेंट रे एयर मीडियम में थी तो कंपलसरी है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी किस में होनी चाहिए, एयर मीडियम में ही होनी चाहिए। ये समझ में आया? कोई डाउट किसी को? कितने बच्चों को समझ आया बताओ मुझे फटाफट। श्योर, पक्का? ठीक है, आगे बढ़ू, ध्यान देना। ऑल ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट इंसिडेंट ऑन देम टू डिफरेंट एक्सटेंट। अब जितने भी ऑब्जेक्ट है जिनके ऊपर ये लाइट फॉल होती है, इंसिडेंट करती है, वो सारे के सारे उस लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग एक्सटेंट का मतलब अलग अलग एंगल के साथ। ठीक है डियर स्टूडेंट? ओके। ऑब्जेक्ट विच हैव अ स्मूथ सरफेस रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। अब ये क्वेश्चन शानदार बन सकता है। ऐसी कौन सी सरफेस होगी जहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, मैक्सिमम। तो आप एक आंसर देंगे, सर सरफेस कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। कैसी होनी चाहिए, स्मूथ। और स्मूथ भी कह सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं, प्लेन। कैसी होनी चाहिए, प्लेन। अब सवाल यह आता है कि सर सबसे कम रिफ्लेक्शन किसके ऊपर होगा? अगर सरफेस कैसी है, रफ। कैसी है डियर स्टूडेंट, रफ। यहां तक कोई डाउट आया सभी को समझ में? तुम्हें आ रहा जा रहा है? हाँ तो बोलो बेटा। ये तो पता चला तुम परमात्मा के पास पहुंच गए और हम धरती से देख रहे हैं कब चले गए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। मैंने कहा अगर कोई ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट पे सरफेस कैसी है, स्मूथ। स्मूथ का मतलब समझते, जिसपे फ्रिक्शन बहुत कम हो। याद रखना, अगर उसके ऊपर लाइट गिर रही है तो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कहां पे होगा, स्मूथ सरफेस। कहां पे होगा, स्मूथ सरफेस। जैसे मैंने कहा 100% एक लाइट जो इस सरफेस पे आई है तो रिफ्लेक्शन कितना हुआ, मान लो 99%। तो सरफेस कैसी होगी, बोलो यार। एक तो बोलते नहीं हो, ऐसा लगता है आपका बैच शमशान घाट हो। ऐसा समझ में आया डियर स्टूडेंट? और अगर यही सरफेस रफ हो तो मैंने कहा लाइट कितनी रिफ्लेक्ट हुई, अराउंड 70%। तो समझ में आया एक्सटेंट वाला? अरे यस और नो? ठीक है, इसके आगे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। एन ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट 100% ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्या कहते हैं उसे, मिरर। तो आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को 100% क्या करता है, रिफ्लेक्ट, और 0% क्या करता है, एब्जॉर्ब। क्या करता है, एब्जॉर्ब। 0% और 100% रिफ्लेक्ट करता है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है डियर स्टूडेंट, मिरर। ध्यान रहेगा सभी? कितने बच्चों को समझ में आ गया? श्योर? ठीक है, आगे देखिएगा। अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट विच फॉल्स ऑन इट। एक मिरर है जो क्या कर देता है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को क्या कर सकता है, चेंज। क्या कर सकता है, चेंज। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब थे, आप क्या करते थे, इधर से सनलाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती थी और रिफ्लेक्शन के थ्रू आप किसी की आंखों में ऐसे ऐसे चलका पड़ना, ऐसे नहीं नौटंकियां करते हैं, लाइट ऐसे ऐसे यहां से दीवारों में ऐसे नौटंकियां करते थे, करी थी ऐसी कुछ? अरे यस और नो? ये सब किसकी वजह से पॉसिबल था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसकी वजह से पॉसिबल था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आ रहा आपकी, जा रहा है? तो एक्टिव बैठो एकदम, ऐसा लग रहा है बस शमशान घाट पे आए। अ लाइट रे विच फॉल्स ऑन द मिरर इज कॉल्ड द इंसिडेंट। अब इंसिडेंट लाइट रे किसको बोलते हैं, वो सनलाइट जो किसी मिरर के ऊपर क्या करे, इंसिडेंट। क्या करे, इंसिडेंट। उसका नाम क्या है, इंसिडेंट लाइट रे। क्या नाम है, क्या नाम है अम्बे माता, इंसिडेंट लाइट रे। ठीक है, सपोर्ट लेके नहीं बैठना, 10 बार सिखाया तो ऐसे ऐसे बैठो, ऐसे करके बैठिए दोनों हाथ और एक्टिव मैनर बैठेंगे तो डेफिनेटली चीजें आपकी अलर्ट मोड पे रहेगी और अच्छे से समझ में आएगा। समस्या क्या है, रेस्ट अवस्था पे हम। ठीक है, क्या कहना, फिर रेस्ट पे चली गई है तो बाबा बागेश्वरी ऐसे बैठी है, ऐसे। ठीक है, और एक्टिव मोड में बैठी है सभी। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं तो आपने बिल्कुल इसको हल्के में ले लिया। कैसे ले लिया है, भारी की तरीके से ले इसको। द रे विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, वो रे
जो कहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, सरफेस से, उसे क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट रे। क्या बोलते हैं इसे? अब समस्या ये है कि सर रे किसको बोलते हैं सर, वो तो बताओ। ध्यान रखना, रे का मतलब क्या है, अ सिंगल लाइन ऑफ लाइट, उसे क्या कहते हैं हम, रे। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? रे। लेजर लाइट देखी है किसी ने? एक रेड वाली आती है, अलग 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 कलर आते हैं, वो ठेठ चले जाते हैं। तो वो जो लेजर लाइट से सिंगल लाइट निकल रही है उसे क्या कहते हैं? रे। बोलिए बेटा, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो ये आपका एक मिरर है, उसके ऊपर ऐसे लाइट गिर रही है, उसी को इंसिडेंट रे कहते हैं। अब तुम ये सोचो मैं रटवा दूं, तो मैं रटवा नहीं सकता। सिंपल भाषा में कह रहा हूं, एक लाइट सन रे से आ रही, फर्क है ना, एक लाइट वापस चली गई, एक आई और एक गई। आई इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट। गई इसको क्या बोलते हैं? फर्क पड़ गया? आया समझ में? ठीक है, दोनों लाइट ही है, लेकिन एक आई है और एक गई। आई है उसको क्या कहा? इंसिडेंट। और गई है उसको क्या कहा? अब आ गया समझ में? ठीक है, ध्यान देना इधर। रेडी एवरीवन? ठीक है, आगे देखिएगा और समझिएगा अच्छे से। द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक एंड द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहां है सर? डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आप सारे के सारे पॉइंट। देखिए ध्यान से, इसमें ये कौन सी रे है? बोलो यार, कौन सी रे है? आई है या गई? दिखा रहा ना एरो, आई है। यस और यहां से रे क्या कोई गई? यस और ठीक, बताइए मुझे, यहां एक पॉइंट ओ दे रखा है, उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सर क्यों बोला पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? इसी पॉइंट पे इंसिडेंट भी करी और उसी पॉइंट से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अरे यस और ठीक है। द पॉइंट सॉरी अ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। याद रखना, ये जो रे उसे नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा मिरर के साथ एंगल कितना बनाएगा, और इधर भी एंगल कितना बनाएगा? 90। बात समझ में आई? किसके साथ एंगल बोला मैंने? मिरर के साथ। ठीक है, इसको मत समझ लेना, इसके साथ नहीं बोला है मैंने। क्लियर हो गया सभी को? मैं अभी जो खड़ा हूं वो नॉर्मल हूं या एब नॉर्मल? नॉर्मल का मतलब मैं इस सरफेस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा हूं? कितना बना रहा हूं? याद रहेगा सभी को? ठीक है, ओके। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है आपका, और ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। तो बीच में जो बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बताइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे मिलकर बन रहा है? नॉर्मल रे और कौन सी रे? इंसिडेंट रे। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसे क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? क्या है इसका सिंबल? आई। यस और नो? ठीक है, इसके आगे देखेंगे। एंगल किसके बीच में? एंगल रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे हम क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे, और यहां कहेंगे इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसका सिंबल क्या होगा डियर स्टूडेंट? स्मॉल आर। क्या होगा? स्मॉल आर। यहां तक कोई समस्या आ गया सभी को समझ में? ठीक, इसके आगे देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है सर। चलिए समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां हमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने हैं, अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल आई है वो किसके बराबर होगा? एंगल आर के बराबर होगा। उसी को क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कहीं पर भी अगर रिफ्लेक्शन हुआ है वो तभी रिफ्लेक्शन कहलाएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, अदरवाइज वो रिफ्लेक्शन नहीं कहलाएगा। समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहां लाइट इंसिडेंट कर रही है और इसी पॉइंट से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और बीच में कौन आ रहा है आपका? यहां अगर 30 डिग्री है तो कंपलसरी यहां पर भी कितना होगा? 30 डिग्री। बात समझ में आ गई सभी को? डाउट?
नहीं है? आ गया समझ में आपको? ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये? बोलो बेटा, घबराओ मत। क्या कहलाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है? एंगल आई हमेशा किसके बराबर होना चाहिए? आया समझ में? सेकंड देखिएगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब इसका क्या मतलब है सर? समझाओ सर, मुझे बताओ। इंसिडेंट रे कॉमन पॉइंट कहां पर है? ऊपर। रिफ्लेक्टेड रे भी कहां पर है? ऊपर। और नॉर्मल रे भी किससे पास हो रही है? ऊपर। सारे के सारे किस प्लेन में? सेम प्लेन। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट? तो डायग्राम अगर आपको आता है तो दोनों आप लो बता सकते हो। पहला लो, आई किसके बराबर होगा? आर की। दूसरा लो कहते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल प्लेन ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सबके सब किससे पास हो रहे हैं? ओ से। किससे पास हो रहे हैं? ओ से। आया समझ में? कोई डाउट किसी? आ गया आप कंफर्म? ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? वहां फर्स्ट लॉ नहीं लिखा, खाली लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा है और दोनों अंदर लिखे हुए। क्या कहता है? ओ क्या कर रहा है बेटा? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा हूं। ओ यू कह रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? ओ यू कह रहा है। हाँ बताइए। करेक्ट आंसर। क्या बात है। एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर। समझ में आया? ओ यू नहीं, क्या? एंगल आई किसके बराबर रहेगा? एंगल आर। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है आदित्य? सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? टेल मी द आंसर। क्या बात है। ठीक है। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, दोनों ये तीनों के तीनों क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? सेम प्लेन में होते हैं। ठीक है। आ गया सभी को समझ में? ही इसके आगे देखिएगा, अब समझते हैं लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। लेटरल इन्वर्जन, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? इसको समझिए अच्छे से। और ये समझ में आ गया? ये बेसिक्स है, 10th में पूछो, ये चैप्टर चल रहे हैं। अगर ये नहीं आते तो वहां बेसिक्स आपके खराब हो जाएंगे। अभी बेसिक्स सुधार लो तो अच्छी बात है ना। लेटरल इन्वर्जन एक इफेक्ट है जो कौन प्रोड्यूस करता है? प्लेन मिरर, जिसमें इमेज क्या होती है? रिवर्स। क्या हो जाती है? रिवर्स। जब आपने इमेज में देखा होगा, आप कभी अपने को इमेज में देखा आपने? हैव यू सीन योर बॉडी इन योर इमेज? तो आपका लेफ्ट क्या हो जाता है उसमें, और आपका राइट क्या दिखता है वहां? उसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं उसको? लेटरल इन्वर्जन। तो लेफ्ट टू राइट एंड द राइट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेफ्ट इन इट्स इमेज एंड द लेफ्ट पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर टू बी राइट। उसी को क्या कहते हैं हम? लेटरल इन्वर्जन। जैसे एम्बुलेंस उल्टा दिखाई देता है, जब हम मिरर में दिखाई देता है तो वो सीधा दिखाई देता है। जब भी एम्बुलेंस वाली गाड़ी में देखोगे तो एम्बुलेंस ऊपर कैसे लिखा जाता है? उल्टा लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि जब भी आप मिरर में देखोगे तो यहां क्या दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा एम्बुलेंस। ये पूरा का पूरा ए कहां जाएगा? फर्स्ट पे। एम कहां जाएगा? सेकंड पे। आया समझ में? इसलिए जितनी भी एम्बुलेंस वाली गाड़ी है उसके ऊपर एम्बुलेंस कैसे लिखी जाता है? उल्टा लिखा जाता है, ताकि जब भी स्पीड से एम्बुलेंस भगानी होगी तो जो साइड मिरर से जो देखेगा उसको एम्बुलेंस कैसा दिखाई देगा? सीधा। क्योंकि मिरर हमेशा उसको क्या कर देता है? लेफ्ट का क्या कर देता है? राइट। और राइट का क्या कर देता है? लेफ्ट। कितने बच्चों को समझ में आ गई? आया कि गया? तो आज अपनी जो झील वाली आती है एम्बुलेंस, उसको देखना, ठीक है? तो उसके ऊपर एम्बुलेंस कैसे लिखा देता है? उल्टा। ठीक है। यूं मत कहना सर पीछे देखना, यही देखना है, फ्रंट में। कोई समस्या है यहां पे? अरे आया कि गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? आगे बढ़ूं मैं? ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सिंपल भाषा में मैं अगर आपसे कहूं तो ध्यान देना इधर, आदित्य साहब, महाराष्ट्र के अपकमिंग सीए है ना, सीएम नहीं, ध्यान रखना। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा कैसा होता है? डिफ्यूज। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दैट अकर ऑन स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस?
और अगर रफ सरफेस पे जो भी रिफ्लेक्शन मिलेगा वो कौन सा कहलाएगा? डिफ्यूज, या इसे कहेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा आप यहीं हो या कहीं और हो? यहीं हो क्या? डन, ठीक है। धीरे धीरे आप में चेंजेस दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, पूरा ध्यान यहां पे रखना। व्हाट डू मीन बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन? जो रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है। एंड व्हाट डू मीन बाय इररेगुलर रिफ्लेक्शन? क्या होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन? अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दैट अकर ऑन रफ सरफेस। सिंपल भाषा में आप कह सकते थे कि सर एवो रिफ्लेक्शन जो किस पे हुआ हो? सर रफ सरफेस पे हुआ हो। ठीक है, आया समझ में? सत्यम बताओ, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो मैंने कहा ना, जब से आया तब से इसका दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, बाकी भी अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम पास में ज्यादा बिजी हो जाते हैं। पूछा तुरंत आंसर रहना चाहिए। तो ये कौन सा है आपका? प्लेन मिरर। और प्लेन मिरर के ऊपर जो भी रहेगी, प्लेन मिरर की सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो मिलने वाला रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रेगुलर। कैसा रहेगा डियर स्टूडेंट? रेगुलर। और यहां देखिए सेकंड में कैसी सरफेस है? रफ सरफेस। तो मिलने वाला रिफ्लेक्शन कैसा होगा? रफ। अब देखो कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए मेरे जैसे एग्जामिनर क्या करेंगे, इस टाइप के दो डायग्राम देंगे। दोनों डायग्राम को देख के मुझे बताना कौन सा रेगुलर है, कौन सा इररेगुलर है। ठीक है, दिखेंगे ऐसे ही आपको। यहां एंगल आई 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, और ये भी 30 है, और ये भी 30 है। फिर यहां पे इधर 30 है, और ये कितना है? 30 है। ये 45 और ये कितना है? 45। दोनों में से डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कौन सा है? बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एंगल क्या हो गए? चेंज हो गए। अरे यस और नो। और ऊपर सारे के सारे एंगल कैसे हैं? सेम। गजब यार, दिमाग बहुत है लेकिन इस्तेमाल कम करती है। ये तो कल का इसने एक यूनिक आंसर दिया था, रेजिन, याद आया? ठीक है, उसका सबसे परफेक्ट आंसर था। और अभी भी उसने स्पीड से आंसर दिया। क्या दिया सर? दिक्कत एक ही है, अपने आप पे भरोसा है ही नहीं। कम है नहीं, है ही नहीं। ठीक है, और अपने आप पे बिल्कुल भरोसा रखिए, आपको कोई भी हरा नहीं सकता अगर आप खुद पे भरोसा है। ये समझ में आ गया सभी? कोई डाउट किसी को? और आपने तो जब से फास्ट किया है तब से फास्ट में जा रहे हो। क्यों भाई, तुम रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं क्यों बता पा रहे हो? सिंपल भाषा मैंने पूछा है, व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन? जो स्मूथ सरफेस पे हो सर, है ना? रिफ्लेक्शन दैट अकर ऑन स्मूथ सरफेस। व्हाट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन? हाँ देखो, ये बोल रहा है रफ सरफेस पे हो। जो रिफ्लेक्शन कहां से हो? रफ सरफेस। फिर क्या करे बताओ? अगर आपके अंदर तो जुनून होना चाहिए, साला साइंस मुझे बार बार फास्ट बॉय कह रहे हैं, अब मैं पढ़ के दिखाऊंगा और आंसर भी दूंगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? कब आएगा वो दिन? कल आएगा? बहुत जल्द। ये तो फिर वो वाली बात होगी, नेताजी वाली। ठीक है, जांच चल रही है। अब बात करते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। किसकी बात करते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। देखो वर्ड से पता पड़ रहा है, मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा। रिफ्लेक्शन जहां पर भी हो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ध्यान देना इधर डियर स्टूडेंट, और कोई समस्या हो तो मुझे अवगत करा देवे। मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड अगेन एंड अगेन and being incident on the another surface and it is termed as a multiple reflection। मतलब जो इंसिडेंट लाइट है वो लगातार एक से ज्यादा बार क्या होती हो? रिफ्लेक्ट होती हो। क्या होती हो? रिफ्लेक्ट। इसे क्या कहते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मंदिर में वो देखिए ना, गुंबज बने होते हैं ऐसे, वहां पर बोलते हैं तो आवाज क्या होती है? गूंजती है। वो क्या है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। याद रहेगा? अरे यस और ठीक है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज यूज्ड इन पेरिस्कोप। कहां यूज होता है? ये पेरिस्कोप में यूज होता है। और पेरिस्कोप आर यूज इन सबमरीन्स। कहां पे यूज होता है ये? सबमरीन्स
वॉर टैंक्स बाय सोल्जर्स इन बंकर टू द सी ऑब्जेक्ट विच आर नॉट विजिबल डायरेक्टली। क्या करते हैं? ऐसे तरीके, इस तरीके से आता है, एक भोंगरा इधर होता है, एक भोंगरा यहां होता है। यस और नो? तो मुझे बताओ, युद्ध चल रहा है पाकिस्तान और इंडिया का, और गलती से आपने मुंडी ऊंची करके देखा तो मुंडी ही उड़ जाएगी। यस और? कौन सा भाई साहब? यहां मिरर लगे होते हैं, इधर भी मिरर होता है, इधर भी मिरर होता है, वो पूरी इमेज को रिफ्लेक्ट करके यहां दिखाता है, इसको पूरी दिखती है वो। ठीक है, इसे कहते हैं पेरिस्कोप। और कितनी बार रिफ्लेक्शन होता है? मल्टीपल टाइम्स। समझ में आया कि नहीं आया? सबमरीन के अंदर भी क्या होता है? बैठे अंदर ही है, वो ऊपर हो जाता है, फिर देखता है पूरा, तो अंदर बैठने वाले को सब दिखता है कि बाहर क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और यस और नो? ठीक है, देख लो, ये यूज कर रहा भोंगरे को, कहां जा रहा भोंगरा? बहुत ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? और यहां से इसको विजिबल होता है। ये पुराने जमाने का था, अब तो बहुत हाईटेक आ गया मामला। अब तो सीधा टैब में देखते हैं अपन, कैसे करके, ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे सिंगल बटन क्लिक पे देखते। पहले भोंगरा ऊंचा करते हैं, कितना अरेंजमेंट करना पड़ता था, इतने में 2-4 जने गोली मार के चले जाए, ऐसे न ऐसे रह जाए। ओके, चलिए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो सीन इन कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप देखा आपने? कांच की बहुत सारी चीजें इसके ऊपर लगी होती, तो रिफ्लेक्शन क्या होगा? मल्टीपल टाइम। क्या होगा? मल्टीपल। आप देखो, आप लड़कियों के बीच में एक ट्रेंडिंग आया था, औरतें पहले पूरा पहनती थी, आजकल तो वो पहनते हैं गुजरात गरबा अरबा टाइम में, पूरे कांच आज लगे होते हैं चारों तरफ, ऐसे 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 ऐसे, है ना? और पूरे साड़ियों पे भी कांच आज लगे, ऐसे डांस करेंगे, घाघरा ऐसे घुमाएंगे, फिर वो सारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके ऊपर जैसे लाइट गिरेगी, पूरी की पूरी वो जैसे घूमेगी ऐसे करके पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या होती है? दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वही खुद गरबा कर रही है, बाकी सब तो बेकार है। यस सर। तो उसके ऊपर जो, उस कपड़े के ऊपर जो डिजाइन की गई है, उसे क्या कहते हैं हम? कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप छोटे बच्चों को खेलने के लिए काम आता है। तो बच्चे खुश होते हैं, ओ ये क्या है? ऐसे करते कि नहीं करते? कोई छोटे टिंको को तो पता ही है क्या है, कि देखते ये क्या हो रहा है, तो उनके खेलने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट लिए जाते हैं। ठीक है, आगे समझ में डियर स्टूडेंट? कल हम बात करेंगे सनलाइट व्हाइट कलर होती है या कलर में होती है, कलरलेस होती है, उसकी बात हम करेंगे कल के लेक्चर्स में। आज जो बड़ा समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट किसी को उसमें? चलिए, मिलते हैं कल की क्लास में और करते हैं और डिस्कस कुछ और टॉपिक रिलेटेड टू लाइट। आपका दिन शुभ रहे।